प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बिहार के नंबर 1 चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल और मैं हूं आपका प्यारा शिक्षक। मेरा नाम है कुलदीप। सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं एक और शानदार क्लास में। साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, तभी आगे देखना शुरू करिएगा। लाइक कर दिया है तो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज आपके लिए लेकर आया हूं बेटा बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट जो कि है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है द्विबीजपत्री भ्रूण। जी हाँ बच्चों, आपने दोहरा निषेचन पढ़ लिया था। अब उसके आगे हम देखते हैं कि दोहरा निषेचन होने के बाद पुष्पी पादपों में क्या होता है। तो आइए साथियों बिना किसी देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पुष्पी पादपों में दोहरा निषेचन होने के बाद कौन सी घटना होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं बेटा द्विबीजपत्री भ्रूण के बारे में। तो द्विबीजपत्री भ्रूण की अगर बात किया जाए द्विबीजपत्री भ्रूण की ये क्या होता है, तो ध्यान समझिए क्या होगा। जब निषेचन हो जाता है, आप जानते हैं पौधों में दोहरा निषेचन होता है और उससे एक बनता है युग्मनज और एक बनता है भ्रूणपोष। ठीक है, अगर आपको याद हो, आपने देखा था कि दो जनन कोशिकाएं होती हैं, यानी कि नर युग्मक। पौधे में 2 जनन कोशिका होती है, अर्थात नर युग्मक होते हैं पौधों में, और इसमें 2 निषेचन होता है। पहला निषेचन होता है अंड कोशिका के साथ जो कि मादा युग्मक है, और दूसरा निषेचन होता है ध्रुवी केंद्रक के साथ या मध्य कोशिका के साथ जिसमें 2 केंद्रक होता है। 2 निषेचन होते हैं, ये N है और इसमें N और एक और N है क्योंकि इसके पास 2 केंद्रक होते हैं, और यहाँ पे एक N है एक में, एक N है एक में। तो भैया इसका और इसका हुआ तो एक 2N संरचना बनती है निषेचन से, जिसको हम कहते हैं युग्मनज। तो ये हो गया आपका पहला निषेचन पौधे में, और दूसरे वाले का इससे होता है तो N+N मतलब 3N। तो यहाँ होता है बच्चों, बनता है भ्रूणपोष। तो यहाँ बनता है बच्चों भ्रूणपोष। ये बनके तैयार हो गया है। अब इससे किस प्रकार से भ्रूण बनता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो साथियों होता क्या है, जैसे मान लेते हैं ये एक बीजांड है, ठीक, यहाँ पे युग्मनज बन गया है मान लेते हैं, और यहाँ पे भ्रूणपोष है, ऐसा मान लेते हैं, वैसे नीचे होता है। तो यहाँ पे भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष, और ये बन गया है युग्मनज, और ये बन गया है युग्मनज। ठीक है, निषेचन के बाद। कब हुआ है? निषेचन के पश्चात। निषेचन के पश्चात या निषेचन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, ये 2 बन गए। ये आप जान गए थे दोहरा निषेचन में। अब होगा क्या, सबसे पहले देखो भ्रूणपोष नाम जाहिर है, तो भ्रूणपोष का काम क्या होता है, ये भ्रूण को पोषण देता है। यही युग्मनज आगे चल के क्या बनाएगा, ये बनाएगा भ्रूण, और ये भ्रूणपोष उसको पोषण देगा। अभी ये भी एक कोशिका है, ये भी एक कोशिका है। अगर ये एक कोशिका इसको यूज कर लेगी तो ये भ्रूणपोष वैसे समाप्त हो जाएगा, तो आगे कैसे मिलेगा। तो अभी सबसे पहले निषेचन, ये युग्मनज जो है ये विभाजन नहीं करेगा। सबसे पहले भ्रूणपोष क्या करेगा, ये विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ा लेगा। तो अपनी संख्या को बढ़ा लेगा। ठीक, ये अपनी संख्या को बढ़ा लेगा। क्यों बढ़ा लेगा? क्योंकि भैया जब ये ढेर सारा होगा तभी ना पोषण देगा। आप खुद सोचो, मम्मी के पास एक ही रोटी है, वो आपके टिफिन में रख देंगे और तुरंत खा गए तो कैसे होगा। पहले ढेर सारी रोटी बनाएंगी फिर आपके टिफिन में रखेंगी। तो पहले भ्रूणपोष क्या करेगा, ये कोशिका विभाजन करके अपनी संख्या को बढ़ा लेगा। ठीक है, ये अपनी संख्या को ढेर सारा कर लेगा। तो ये अपनी संख्या बढ़ा लेगा और जितने भी बनेंगे सब में 3N होगा क्योंकि एक ही से बन रहे हैं। तो ये 3N वाला ढेर सारा भ्रूणपोष बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, इसके जस्ट बाद क्या होगा, जब भ्रूणपोष बनकर तैयार हो जाएगा तो अब अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, ठीक, यहां इसने अपनी संख्या बढ़ा ली है।
या नीचे बना दे रहा हूं, ढेर सारा भ्रूणपोष हो गया है। तो भ्रूणपोष ढेर सारा हो गया है बीजांड के अंदर, ठीक, ये सब कहाँ हो रहा है, बीजांड में। तो जब ये बढ़ गया है तो अब ये जो युग्मनज है ये अपने आप को क्या करेगा, दो भाग में बांटेगा। क्या करेगा, ये अपने आप को दो भागों में बांटेगा। मतलब अब जाके युग्मनज क्या करेगा, पहली बार कोशिका विभाजन करेगा, दो कोशिका बनाएगा। एक कोशिका को हम कहते हैं आधार कोशिका या आधारी कोशिका, और एक को कहते हैं अग्रस्त कोशिका। तो यहाँ पे दो प्रकार की कोशिका बनके तैयार हो जाएगी। तो क्या समझा आपने, पहले भ्रूणपोष अपने आप को ढेर सारा कर लेगा, उसके बाद दो कोशिका बनेगी, किससे, युग्मनज से। एक बनेगी क्या, आधारी, और एक बनेगा अग्रस्त। अब ये जो आधारी कोशिका है ये कोशिका विभाजन करेगा। ये कोशिका विभाजन करेगा, और जब ये कोशिका विभाजन करेगा बच्चों तो एक ऐसी संरचना बना लेगा, ऐसी, ठीक। और इसे कहेंगे बेटा अनुलंबक, सस्पेंसर, अनुलंबक। और इसके नीचे वही लगा हुआ है अग्रस्त कोशिका। अभी इसने विभाजन नहीं किया, अग्रस्त कोशिका। तो इसने क्या बना लिया बच्चों, अग्रस्त कोशिका बना करके तैयार कर ली। तो सुनो, कुछ ये स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया है। क्या हो गया है, एक तो इसके अंदर ढेर सारा भ्रूणपोष है, इसके अंदर ढेर सारा भ्रूणपोष है, यहां पे इस प्रकार से अनुलंबक बन गया है, और यहां पे अनुप्रस्थ कोशिका है। ठीक, ये बन के तैयार हो गया। ये सब चीजें क्या हो गई बच्चों, एकदम से तैयार हो गई हैं। हो गई बच्चों, ये बन के तैयार हो गया ऐसे। अब बेटा इससे भ्रूण बनेगा, अब सिर्फ ये विभाजन करना शुरू करेगा, और जब ये विभाजन करेगा बच्चों तो ये बाकी सबसे, बाकी ये जो भ्रूणपोष है इससे पोषण लेना शुरू कर देगा। ठीक, तो आइए बच्चों देखते हैं कैसे होगा। यही बात यहाँ पे लिखी भी बेटा, जो आपको पढ़ा रहा हूँ सब कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है, युग्मनज ने से अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका निभाग की ओर स्थित होती है जिसे अग्रस्त कोशिका, तथा दूसरी कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर होती है उसे हम क्या कहते हैं, आधारी कोशिका कहते हैं, अग्रस्त कोशिका कहते हैं। बात एक ही है, ठीक है। सॉरी, आधारी और अग्रस्त, सॉरी ऊपर था। अग्रस्त कोशिका में उद्रक विभाजन तथा आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। आधारी कोशिका में 6 से 10 होता है कोशिका विभाजन, और पश्चात संपूर्ण कोशिका को निलंबक कहते हैं या अनुलंबक कहते हैं। निलंबक की निचली कोशिका चूस्कांक तथा ऊपरी कोशिका स्फीतिका कहलाती है। ठीक है, बस इतनी बात है। ठीक, तो ये बनके तैयार हो गया। ठीक है, अनुलंबक या इसे को निलंबक भी कहते हैं। चलो ठीक है, ये भी लिख देता हूँ, सस्पेंसर इंग्लिश में कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो ये बनके तैयार हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, अब ये विभाजन करना शुरू करेगा। ठीक, अब ये जो है अग्रस्त कोशिका विभाजन करेगी। कैसे करेगी, देखो अग्रस्त कोशिका विभाजन कैसे होगा, बड़ा सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल तरीके से होगा। ये अनुलंबक है और ये है इसके अंदर अग्रस्त कोशिका। मैंने बड़ी बनाई है, इतनी बड़ी होती नहीं। अब ये विभाजन करेगा तो क्या होगा, मैं इसी चीज को बाहर बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसी चीज को बाहर बना रहा हूं, तो ये अनुलंबक लगा हुआ है। अब ये जो कोशिका है, ठीक, अग्रस्त कोशिका, ये विभाजन करना शुरू करेगी क्योंकि यही आगे चल के भ्रूण बनाएगी। ये बना दी तो एक गोलाकार भ्रूण बन के तैयार हो गया है। सब अंदर हो रहा है, बच्चों ने बाहर बनाया है। इस संरचना क्या कहेंगे, इसे कहेंगे गोलाकार भ्रूण। क्या कहेंगे बेटे, इसे नाम देंगे गोलाकार भ्रूण। तो ये आपका गोलाकार भ्रूण बन के तैयार हो गया। क्या बन गया बच्चों, गोलाकार भ्रूण बन के तैयार हो गया। अब ये आगे कोशिका विभाजन और करेगा। और विभाजन करेगा बच्चों, तो ये उल्टा हृदय की तरह, जैसे दिल होता है ना वैसा उल्टा दिल के जैसा बनेगा। देखो ऐसा नहीं लग रहा उल्टा दिल हो, जैसे दिल को, जैसे आप लोग बनाते हो ना दिल, उसी को उल्टा कर दो, ऐसे कर दो, तो वैसा ही उल्टा बना हुआ है, जिसे कहते हैं बेटा हृदयाकार भ्रूण। वही है बेटा, कोशिका विभाजन करके देखो अब ये क्या कर रहा है,
ये जो अनुलंबक है निलंबक है ये नहीं कर रहा है, सिर्फ ये कर रहा है, तो इसे कहेंगे हृदयाकार भ्रूण। क्या कहेंगे बेटा? हृदयाकार भ्रूण। तो इसे कहेंगे हृदयाकार भ्रूण। तो ये हृदयाकार भ्रूण बनके तैयार हो गया। अब उसके बाद देखो यही डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, यही डायग्राम दिया हुआ है, देखो ये है। तो पहले युग्मनज ने 2 कोशिका बनाई, आधारी अनुप्रस्थ, उसके बाद देखो गोलाकार भ्रूण, फिर देखो हृदयाकार भ्रूण, उसके बाद ये पूरा का पूरा बन करके तैयार हो गया है, पूरा का पूरा क्या हो गया है? बन करके तैयार हो गया है। ठीक, कैसा बना? लास्ट में ये पूरा का पूरा बन गया है। ये बन के पूरा का तैयार हो गया है। अब ये ऐसे है, आपको कम समझ में आएगा, तो इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगा। तो पहले दिखा देता हूं कि एनसीईआरटी ने कैसे बनाया हुआ है, उसके बाद में दिखाऊंगा कि ये कैसे बनेगा। तो ये बन के तैयार हो गया बेटा एक पूरा परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण। ये क्या बन गया बेटा? एक परिपक्व, बस बन गया, परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण, द्विबीजपत्री भ्रूण, एक परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण बन गया है। अब इसमें संरचना क्या है? यहां पे क्या है? इसे कहेंगे, यहां पे ये है प्रांकुर और ये कहलाएगा मूलांकुर, और इसे कहेंगे बच्चों ये है बीजपत्र, ये है बीजपत्र। बच्चों यही डायग्राम आपको बनाना है। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि द्विबीजपत्री भ्रूण का संरचना बताइए, तो आप ये डायग्राम चुपचाप बना देंगे, यही डायग्राम आपको आएगा। अब इसको समझाता हूं ये द्विबीजपत्री भ्रूण होता कैसे है। ठीक, ये कैसे होगा? ठीक, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूं। तो असल में ये कुछ ऐसा है, ये जो द्विबीजपत्री भ्रूण है वो कुछ ऐसा है, एक्चुअल में वो कुछ ऐसा है, वो ऐसा है कुछ। तो ये जो द्विबीजपत्री भ्रूण है वो कुछ ऐसा है, वही को मैं ओपन करके दिखा रहा हूं जो डायग्राम आपने वहां पे देखा था। ठीक, ऐसे है। अब इसमें क्या है? ये जो देख लो साइड में तितली जैसे, ये कैसा है बच्चों? सिंपल सी बात है, अगर आप एक मटर का दाना, मटर के दाने को छीलोगे तो खोलोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा, एकदम ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट क्या है? इसे कहते हैं बेटा बीजपत्र, कोटिलीडन। अब बीजपत्र क्या है भाई? बीजपत्र वो संरचना है जिसके अंदर भोजन होता है। पूरे बीज से पौधा नहीं बनता बेटा, ये जो बीज की संरचना है इससे बनता है। इस संरचना क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भ्रूणी अक्ष। ये है बच्चों भ्रूणी अक्ष, इससे बनता है बच्चों। ठीक, और इसको जो भ्रूणपोष था उसको ले लिया और इसके अंदर बीजपत्र के अंदर रख लिया। भाई क्या हुआ? जैसे आप घर से टिफिन से रोटी निकाल करके घर के टिफिन से निकाल के अपने टिफिन में रख लो, यही है भैया, वही चीज हो रहा है। तो भ्रूणपोष से इसने पोषण लिया और उसको खाया नहीं, यूज नहीं किया, इसको बीजपत्र के अंदर इकट्ठा कर लिया। भ्रूणी अक्ष में 2 पार्ट है बच्चों, 2 पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है। नीचे वाला पार्ट कहलाता है मूलांकुर, और इसी से बनता है बच्चों मूल, यही आगे चल के मूल बनाता है। और इसे कहते हैं बच्चों प्रांकुर। प्रांकुर आगे चल करके प्रारोह बनाता है, मतलब तना वगैरह यही बनाता है। अब आप जानते हो मूलांकुर यानी मूल जो है वो जमीन को धक्का दे के अंदर जाता है, तो जब जमीन को धक्का दे के अंदर जाएगा तो टूट सकता है। तो इसीलिए बच्चों इसके ऊपर एक लेयर और होती है, इसे कहते हैं मूल गोप, रूट कैप, जो कि रक्षा करता है किसकी? इस मूलांकुर की। ये बेटा रूट कैप, रूट कैप है। ये बेटा रेडिकल, ये है प्लीम्यूल। ठीक, ये है एम्ब्रियोनिक एक्सिस। तो कुछ इस प्रकार से पूरा एक द्विबीजपत्री भ्रूण बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। वही डायग्राम सेम टू सेम आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, देखिए सामने।
ठीक, ये कैसे बन के तैयार हुआ। अब इसमें थोड़ा अलग तरीके से दिखाया, ये है भैया बीज पत्र दोनों, ये ऊपर वाला प्रांकुर है और ये नीचे वाला मूलांकुर है, इसके नीचे मूल गोप है जो कि बनाएगा। वही चीज डायग्राम सेम टू सेम यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है। और वही बात लिखी भी है। अग्रस्त को नहीं, ये तो बता दिया। अग्रस्त कोशिका में कोशिका विभाजन के पश्चात गोलाकार संरचना बनती है जिसे हम गोलाकार भ्रूण कहते हैं, और उसके बाद यह संरचना कोशिका विभाजन करके हृदयाकार भ्रूण का निर्माण करती है तथा अंत में यह पूर्ण विकसित द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कर देती है। बस हो गया, सिंपल सी चीज है। डायग्राम जब पूछेगा तो आप तुरंत क्या करेंगे, ये वाला डायग्राम जो मैंने बताया था ये आप बना देंगे, ठीक। तो ये डायग्राम किसका है, द्विबीजपत्री भ्रूण का। तो बहुत सिंपल सा है, भ्रूण का। तो द्विबीजपत्री भ्रूण का जो डायग्राम है आप कुछ इस प्रकार से बना करके रख देंगे, ठीक है। अच्छा, आप इसको लिखेंगे कैसे, लिखने वाला तरीका पूरा रखा हुआ है, पर अगर आप चाहें कि सर इसको थोड़ा और अच्छे से बताइए कैसे लिखेंगे, लिखने वाला तरीका बताइए, एग्जाम में लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आता है द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की प्रक्रिया समझाइए। तो बहुत सिंपल है बच्चों, तो द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की अगर बात किया जाए तो बहुत ही सिंपल है। कैसे लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं लिख रहा हूं आप भी लिख लेंगे, बहुत आसान है। कॉपी में लिखेंगे अपने, सर्वप्रथम नहीं, ऐसे शुरुआत नहीं करते। दोहरा निषेचन के पश्चात, दोहरा निषेचन के पश्चात ठीक, युग्मनज व भ्रूणपोष का निर्माण होता है। पहली लाइन लिखेंगे ऐसे, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। पहली लाइन लिखेंगे बेटा, फिर क्या लिखेंगे, भ्रूणपोष विकसित होकर या विभाजन करके, सॉरी, विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ाता है। अपनी संख्या बढ़ाता है, ठीक। फिर अब युग्मनज कोशिका विभाजन करके दो कोशिका, कौन कौन सी कोशिका बनाया था, कौन कौन सी बनाया था भैया, पहली थी आधारी, दूसरी थी अनुप्रस्थ। आधारी और दूसरे का नाम क्या था, अनुप्रस्थ नाम नहीं था, दिमाग से देखो उतर गया। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, अग्रस्थ, सॉरी, आधारी व अग्रस्थ कोशिका का निर्माण करता है। आधारी व अग्रस्थ कोशिका का निर्माण करता है। ठीक, आधारी कोशिका विभाजन करके निलंबक का निर्माण करता है। ठीक, इतना लिख लेंगे, कितना सिंपल तरीके से लिखेंगे। फिर सॉरी, अग्रस्त कोशिका विभाजन करके सर्वप्रथम गोलाकार हृदयाकार व अंत में
एक परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण बनाता है। द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक, उसके बाद लास्ट में इस भ्रूण में दो बीजपत्र व एक भ्रूणी अक्ष होता है। बस हो गया, अक्ष होता है। ठीक, एक लाइन आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छा लिख देता हूं। भ्रूणी अक्ष में प्रांकुर से प्रारोह व मूलांकुर से मूल का निर्माण होता है। मूल मतलब जड़ का। बस हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम पूरा लिख लेंगे। डायग्राम हमने बना लिया है। तो ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा एक द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना कैसे होगी, आपने समझ लिया। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि द्विबीजपत्री भ्रूण क्या होता है। 5 नंबर क्वेश्चन में आता है, बस इतना सा लिख देंगे और एक डायग्राम बना देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आशा करता हूं बच्चों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसे लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते साथियों ऐसे और शानदार वीडियो में, तब तक से साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।